हेलो डियर। हमने पिछले लेक्चर में 3 तरह की सीरीज़ की बात की थी, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ एंड इंडिविजुअल सीरीज़। इन तीनों ही सीरीज़ को मैंने आपको अच्छे से बताया भी था कि इन तीनों ही सीरीज़ में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से तैयार की जाती है। और इन तीनों ही सीरीज़ का आइडेंटिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि जब आप टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे यानी डिफरेंट चैप्टर्स जब आपके सामने आएंगे तो हर एक सीरीज़ के लिए अलग अलग फार्मूले होंगे। तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होगा कि कौन सी सीरीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई है और उसके बेसिस पर ही आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरीज़ ही गलत है तो आप अप्लाई करने वाला फार्मूला भी गलत ही लगाएंगे, इससे आपका कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गाइज़ बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, इंडिविजुअल सीरीज़ वो कहलाती है जिसमें केवल संख्याएं गिवन होती है यानी केवल एक्स वैल्यूज़ गिवन होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती है जिसमें एक्स और एफ यानी एक्स वेरिएबल के साथ साथ एक्स वैल्यूज़ के साथ साथ उसकी फ्रिक्वेंसी, और यहाँ फ्रिक्वेंसी से मतलब जस्ट रिपीटेशन ऑफ दैट एक्स वैल्यू से है, यानी वो एक्स वैल्यूज़ किसी सीरीज़ में कितनी बार रिपीट हुई है, ये चीज़ जहाँ होती है वो डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाती है। और कंटिन्यूस सीरीज़ को पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें क्लासेस बनी हुई होंगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन एक्स वैल्यूज़ के लिए फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, यानी उस क्लास में आने वाले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो ये चीज़ कंटिन्यूस सीरीज़ में बताई गई होगी। तो गाइज़ आज मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के साथ आई हूँ और इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि इंडिविजुअल सीरीज़ से इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़ किस तरह से तैयार की जाएगी, और यदि आपके पास इंडिविजुअल सीरीज़ को ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। कई बार पार्ट बी में आपसे पूछा जाता है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ आपको दे दी जाती है और उसे कहा जाता है कि आप कंटिन्यूस सीरीज़ बनाइए या डिस्क्रीट सीरीज़ बनाइए। ये दोनों ही एग्जाम्पल मैंने आज आपके सामने लिए हैं। तो लेट्स गो गाइज। एग्जाम्पल है, एक दिन में एक जूते की दुकान पर बेचे गए विभिन्न मापों के जूते संबंधी समंकों को आवृत्ति वितरण में दर्शाइए। यानी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं साइज़ ऑफ शूज़ जो कि एक दिन में बेचे जाते हैं किसी दुकान पर। आपको उसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने का मतलब ही यहाँ पर यही है कि आप या तो डिस्क्रीट सीरीज़ में बताएं या कंटिन्यूस सीरीज़ में बताएं। देखिए यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ शूज़ के मेज़रमेंट्स हैं, जो साइज़ के मेज़रमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम यदि इसे क्लासेस में बताने की जगह एक डिस्क्रीट सीरीज़ में बताएं तो वो ज़्यादा सही होगा। देखिए इस तरह से ये सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने यहाँ साइजेस लिख लिए। डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। इन सारी ही डेटा को पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़ बनाएं या हम कंटिन्यूस सीरीज़ का डेटा आपके सामने तैयार करें। तो देखिए हम यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। पहले आपको डिस्क्रीट सीरीज़ समझा देते हैं किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू है 5 और सबसे बड़ी वैल्यू है 12। सारे डेटा को पढ़ने के बाद हमें ये एस्टिमेट हो गया है, तो हमें ये तो चीज़ पता चल गई है कि हमने सबसे पहले साइज़ का कॉलम बनाना है और उसमें 5 लिखना है। नाउ अब 5 कहाँ कहाँ आया है वो देखते जाइए। सबसे पहले इस तरह से हम देख सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बार 5 आया, तो हमने 4 बार टेली बार्स कर दी है और हमने इसकी फ्रिक्वेंसी बता दी है 4। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कि 6 नंबर है तो हमने 6 देख लिया। और 6 कितनी बार आया है यहाँ पर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 बार आया है। तो देखिए हमने यहाँ पर टेली बार्स आपको लगाना आता ही होगा। जब हम 5वीं टेली बार पर आते हैं तो 1 2 3 4 करने के बाद ये हमारी 5वीं टेली बार हो जाती है, यानी सेट ऑफ 5 टेली बार्स बना देते हैं। तो इससे हमें काउंटिंग में ईजी रहता है। और छठे बनाने के लिए हमने एक टेली बार और लगाना होगा। तो इस तरह से 6 बार आए हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से बच्चों 7 8 9 10 11 12 का काउंट करते हुए हमें यहाँ पर टेली बार बनाना होगा। ये बहुत ईजी है।
जिसे हम अपनी छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं। यहाँ पर जस्ट आपका एक रिपीटेशन आया है। जब आप स्टैटिस्टिक्स में इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ को समझने लगे हैं तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज़ से ही डिस्क्रीट सीरीज़ बनी है या इंडिविजुअल सीरीज़ से ही हम कंटिन्यूस सीरीज़ भी बना सकते हैं। तो ये जस्ट आपका रिपीटेशन है बच्चों। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ बच्चों, आप इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़ बनाना चाहते हैं तो एक और तरीका ये भी होता है कि हम एक बार रफ़ में करके देख लें। 6 नंबर आया उसको हमने टेली बार दे दिया, इसी तरह से 11 नंबर आया उसे हमने टेली बार दिया, 5 नंबर आया उसे हमने टेली बार दिया, 6 फिर आ गया तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, 8 एक नया नंबर आया तो हमने यहाँ पर 8 लिखा और उसे टेली बार दिया, फिर हमारे पास 8 आया तो उसको टेली बार दिया, 6 हमारे पास लिखा हुआ है तो टेली बार दिया, 9 हमारे पास नहीं है तो हमने 9 लिखा और उसको टेली बार दे दिया, 8 हमारे पास ऑलरेडी है हमने उसे टेली बार दिया, 12 नहीं है तो 12 के लिए हमने टेली बार दिया, 11 के लिए हमने टेली बार दिया, 10 के लिए हमने 1 टेली बार दे दिया, 5 हमारे पास ऑलरेडी है, 7 हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ 7 लिखा और उसे 1 टेली बार दे दिया, 6 हमारे पास हैं तो हमने यहाँ 6 लिखा, 7 2 बार आए उन्हें 2 टेली बार दिया, 5 आए तो उसे फिर हमने टेली बार दिया, 10 को टेली बार दिया, 6 हमारे पास है 5वीं बार आया तो हमने इसे क्रॉस कर दिया। इसी तरह से 10 को हमें एक और टेली बार देना होगा, 9 9 9 3 बार 9 आए हैं तो हमने 3 टेली बार्स यहाँ पर दे दिए, 7 एक बार, ये चौथे बार हमने 7 का लगा दिया, 8 3 बार आए हैं तो देखिए 1 4 हो गए, दूसरी बार ये और तीसरी बार 8 का हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया, 9 हमारे पास ऑलरेडी 4 बार आ चुके हैं तो 5वीं बार हम इसे यहाँ क्रॉस कर देंगे। 7 देखिए 7 एक बार आया, 4 बार ऑलरेडी आ चुका है तो 5वीं बार हम इसे यहाँ क्रॉस करेंगे, और 6 हमारे पास ऑलरेडी 5 बार हो चुके हैं तो 6ठी बार हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 7 फिर 3 बार आया है तो हमने यहाँ पर 3 बार और इसे टेली बार्स दे दिए, 5 और 8 देखिए 5 यहाँ 4 बार आ गया और 8 हम 1 टेली बार और दे दिया। तो बस सिंपली रफ़ में हमारे पास आइडिया हो गया। अब फाइनली फेयर में आप इसे बना लीजिए कि सबसे पहले 5 लिखिए, उसके बाद 4 टेली बार और फिर आपने उसको 4 बार लिख दिया, उसके बाद 6 आता है, 6 के हमारे 6 टेली बार्स दिए और 6 लिख दिया, उसके बाद 7 आता है, 7 के बाद 7 5 6 7 8 8 बार आए हैं तो हमने 8 बार दे दिया। तो यानी हम एक एक नंबर को लेकर भी हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं रफ़ में और उसे फिर हम फेयर में उतारें। इससे गलती की संभावना कम रहती है कि ये नंबर काउंट हो गया। या फिर पहले वाला तरीका कि हम लें सबसे मिनिमम वैल्यू और उसे फिर चेक कर लें कि हमारे 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार। तो ये हमारी ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन इसमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों तो हो सकता है कि कोई नंबर छूट जाए हमसे। तो ये तरीका भी हो सकता है जिससे हम काम कर सकते हैं। तो आपने बनाई है इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़। नाउ अब हम बात कर रहे हैं बच्चों ये इंडिविजुअल सीरीज़, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। मंथली वेजेस रिसीव्ड बाय 50 लेबर्स, 50 लेबर्स हैं उनका मंथली वेजेस आपको दिया हुआ है। इन मजदूरी से समंकों को 5-5 के वर्गांतर में बनाइए। 5-5 के वर्गांतर में बनाना यानी सिंपली आपको पता चल रहा है यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ आपको तैयार करनी है। तो गाइस देखिए 5-5 के अंतराल में आपको बनाना है तो किस तरह से आपकी क्लासेस बनेगी सबसे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। आपकी दिए हुए नंबर्स में से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है उसे सेलेक्ट कर लीजिए 40, और मैक्सिमम वैल्यू जो क्या है ये हमारे पास होगी शायद 80। देखिए तो हमें 40 से लेकर 80 तक की 5-5 के अंतराल में क्लासेस तैयार करनी है। तो तैयार कीजिए जो हमने यहाँ पर की भी है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। अब आप कहेंगे कि मैडम ये 80 पर ख़त्म हो रहा है तो हमने फिर एक और क्लास क्यों बनाई है 80 से 85। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आपके पास क्लासेस अवेलेबल होती है तो यहाँ पर जो लोअर क्लास होती है उसे हम L1 नाम देते हैं और जो अपर क्लास होती है उसे L2 नाम देते हैं। यानी इन सभी में 40, 45, 50, 55 ये सभी L1 कहलाएंगे और 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85 ये सभी L2 कहलाएंगे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर को आपको लेना है तो L2 गौण होता है, उसे इग्नोर किया जाना चाहिए। यानी यदि बात करना है, यदि हमें 75 से 80 के बीच में 80 को ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि L2 को गौण माना जाता है। ये 75 से 79.99 तक की ही बात करता है। यदि एग्जैक्टली 80 की वैल्यू हमें लेनी है तो उसके लिए एक सीरीज़ और बनानी पड़ेगी जो कि होगी 80 से 85। इसीलिए गाइज़ मैंने यहाँ पर एक और क्लास तैयार की है केवल 80 की वैल्यू के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि L2 कभी भी उस क्लास में शामिल नहीं होता है। L2 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ही उस क्लास में शामिल होंगी। तो हमें यहाँ 80 के लिए एक और क्लास बनानी पड़ गई थी, 80 से 85। तो इस तरह से सारी क्लासेस आपके पास बन गई हैं। अब आप देखिए वही जो तरीका हमारा पिछला था, उस पिछले तरीके के अनुसार ही हम यहाँ पर टेलीबार्स देंगे। तो ये टेलीबार्स किस तरह से दिए जा रहे हैं, दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे डिस्क्रीट सीरीज़ तैयार करते वक्त। यानी हम एक एक संख्या को ले लें और उसके अकॉर्डिंग हम टेलीबार्स लगाना शुरू कर दें, या फिर हम अपनी एक क्लास के बेसिस पर देख लें 40 से 45 के बीच में कितनी संख्याएं आती है। तो देखिए 40 है, 42 है, 44 है, 44 है। 45 को हम इस क्लास में शामिल नहीं करेंगे, ये अगली क्लास में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सॉर्टेड वैल्यूज़ ही गिवन है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही गिवन है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 40 से 45 पे 4 संख्याएं आई है। उसी तरह से 45 से 50 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है बच्चों 45 से लेकर 49.99 यानी 49.99 तक की ही वैल्यू इसमें शामिल होती है। तो देखिए 45 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं आई है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 50 को नहीं लिया जाएगा। तो यानी 6 टेलीबार्स हमने यहाँ लगाए और 6 फ्रिक्वेंसीज़ यहाँ लिख दी है। इसी तरह से 50 से 55 के लिए वैल्यूज़ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 55 को हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे तो 8 टेलीबार्स, देखिए 8 टेलीबार्स हमने लगाए और 8 संख्याएं यहाँ पर, 8 फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से लास्ट 80 के लिए, 80 पर जब हम आएंगे तो 80 के लिए हमारे पास केवल एक ही संख्या है। तो 80 से 85 के लिए हमने यहाँ पर एक टेलीबार लगाया है और एक लिख दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ़ लेबर्स जो हमारे पास हैं, जो कि लिखा भी है 50 श्रमिकों की मजदूरी है। तो ये n बराबर 50 हमारा मैच हो जाना चाहिए, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से गाइज़ हम यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल सीरीज़ को हम एक कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात वही है कि टेलीबार्स बहुत ध्यान से दीजिएगा, उसके बेसिस पर है आपकी फ्रिक्वेंसी तैयार होगी। और दूसरी बात ये है कि इस क्लासेस बनाते वक्त L1 और L2 में L2 को गौण मान लिया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है। L2 पर जो संख्या होती है उसको अगली क्लास में शामिल किया जाता है। यही यहाँ पर थोड़ी कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो गाइज़ इस तरह से आपने सीखा यहाँ पर कि किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ से डिस्क्रीट सीरीज़ पर काम किया जा सकता है, और इसी तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ से किस तरह से कंटिन्यूस सीरीज़ बनाई जा सकती है, ये आज आपके लेक्चर में हमने सीखा। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।